सभी भक्तों को राम राम। महाराज जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन कीजिए, सीताराम जी के दर्शन कीजिए और यहीं से हम महाराज जी के सामने से मंदिर के अंदर से एक परिक्रमा करते हैं। आप सभी को ये चलते हुए पैर अपने महसूस हों, इसलिए वीडियो दिखाया। और बच्चे खेल रहे हैं ये परिक्रमा। आप सब जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से इस परिक्रमा का आप श्रद्धा के साथ दर्शन कीजिए। ये महाराज जी हैं, यहाँ पर ये देवियों की स्थापना है। और ये बहुत ही सुंदर ये सभी देवियों की स्थापना और ये यज्ञ कार्य चल रहा यज्ञ हो रहा। यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। भगवान शिव की स्थापना है, यहाँ मंदिर है भगवान शिव का। इसको आँखों में लगाते हैं भगवान शिव का दर्शन कीजिए। आगे चलते हैं। मंदिर से बाहर निकलते हुए जो सजावट की गई है मंदिर में, महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, यहाँ पर ये मंदिर के दूसरे हिस्से में जहाँ सब पहला शुरू होता, लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना है, विराजमान है भगवान लक्ष्मी नारायण। ये भोग प्रसाद है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ और ये बहुत ही सुंदर सजावट की गई है मंदिर की। और सजावट में बहुत सारे फूलों का प्रयोग किया गया। हनुमान जी के दर्शन करिए। भोग प्रसाद आप अपने नेत्रों से दर्शन कीजिए। ये बहुत ही सुंदर दर्शन है ये महाराज जी का। यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हुआ था, समाप्त हो चुका है। मंदिर के बाहर चल रहे हैं। यहाँ से अब हम आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये जो स्थान है, मंदिर का स्थान है, यहीं पर महाराज जी का सबसे पुराना घर हुआ करता था और उस घर को ही मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया। यहाँ पर जो उनकी माता जी, महाराज जी की माता जी श्रीमती कौशल्या देवी, उनका भवन बताया गया। तो भवन तो यही था। उसके बाद महाराज जी ने ये दूसरी जगह खरीद कर इसको बनवाया, जहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर हम बोलेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन आप से अनुरोध है कि आप दर्शन कीजिए। उस दर्शन का आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर बैठकर आनंद लीजिए। ये है कौशल्या भवन, जिसका मुख्य जो
दरवाज़ा था, जो प्रवेश निकास द्वार था, वो ये है। लेकिन अभी प्रचलन में जो प्रवेश निकास द्वार है वो इधर है। पता चल जाए। ये विनोद शुक्ला जी हैं, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप इनके बहुत बार वीडियोस देख चुके हैं। विनोद शुक्ला जी को आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से। शुक्ला जी का भी आपने एक तरह से दर्शन ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने महाराज जी के जीवन को बहुत ही प्रसारित किया है। तो उनका देखना भी दर्शन की श्रेणी में आता है। भक्त और भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। जय महाराज जी मामा, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। ये महाराज जी का एक कमरा है जिसमें महाराज जी बैठते थे, विश्राम करते थे। ये अनिल सिंह शर्मा जी उनके ज्येष्ठ पुत्र, ये श्री धर्म नारायण शर्मा जी उनके छोटे पुत्र, और ये है महाराज जी का विश्राम घर, विश्राम गृह, इसके दर्शन आपने किए। ये माता जी हैं और इनके दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलते हैं घर के उस हिस्से में जहाँ पर आंगन है, और जो महाराज जी जिस कमरे में सोते थे, विश्राम करते थे, उस कमरे को हम आपके सामने, यही वो तख्त है जिस पर महाराज जी सोते थे। इसका दर्शन कीजिए। आपकी तरफ से हम इस तख्त को नमन करते हैं। और ये वो दीवारें हैं जो साक्षी हैं कि महाराज जी ने यहाँ पर बहुत बरसों तक अपनी चरण रज को बिखेरा। यहाँ पर वो विश्राम करते थे, सोते थे, रहते थे, तख्त पर सोते थे। इसके ठीक से दर्शन कीजिए। हम जैसे भक्तों वो छोटे मोटे दासों को यहाँ पर बैठने का, सुस्ताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर इस तख्त के दर्शन हुए। अब हम लेकर चलते हैं तो महाराज जी का दूसरा विश्राम स्थल था, जिसे कहते हैं डाक बंगलिया। और वो डाक बंगलिया एक तरह से बाहर से जो लोग संदेश लेकर आते थे, चिट्ठियाँ लेकर आते थे, कोई और संदेश होता था, तो उस जगह पर वहाँ पर एक लेटर बॉक्स जैसा समझ लीजिए, तो वो डाक भी वहाँ पर प्राप्त होती थी, इसलिए उसको डाक बंगलिया कहते हैं। ये जो स्थल है, इस स्थल पर आप देखेंगे कुछ पुरानी बाउंड्री है, कुछ नई है। तो यहाँ पर स्कूल हुआ करता था, श्रीमती राम बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय। अब वहाँ पर स्कूल ना होकर अब ये म्यूजियम बन रहा है। यहाँ पर महाराज से जुड़ी हुई काफ़ी वस्तुएं रखी जाएंगी, चित्र रखे जाएंगे। ये निर्माण कार्य चल रहा है। अब हम डाक बंगलिया के दर्शन कराते हैं आपको।
ये है डाक बंगलिया, बाबा नीम करौरी महाराज के द्वारा 1945 में स्थापित किया गया इस भवन को। और बाबूजी अर्थात धर्म नारायण शर्मा जी भी, उनके जो छोटे पुत्र थे, वो भी इसी में अधिकतर विश्राम करते थे। और इस डाक बंगलिया में महाराज जी का अधिकतर समय, जब वो गांव में होते थे तो अधिकतर समय यहाँ पर महाराज जी का व्यतीत होता था। बहुत ही सुंदर सजाया गया है। राम जी के दर्शन करिए, राम नाम के दर्शन कीजिए। महाराज जी के चरणों में आप सबकी तरफ से नमन करता हूं। ये महाराज जी का बहुत ही सुंदर विग्रह चित्र जहाँ विराजमान है महाराज के दर्शन कीजिए, चरणों में नमन कीजिए। अब ध्यान कक्ष की तरफ लेकर चलते हैं। बाबा जी महाराज सामने वाले मंदिर में चलते हैं, हवन में पापा भी गए। यहाँ से महाराज के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राम नाम की धुन आपके कर्ण मधुर कर रही है, मीठा कर रही है। कर्ण के होने का सार्थक एहसास करा रही है। हमारे पास दूसरे मोबाइल में वीडियो हैं गत वर्षों के। किसी वीडियो में उसको मैं दिखाऊंगा जब यहाँ का दृश्य हुआ करता था। एक यहाँ सामने एक नीम का पेड़ हुआ करता था, वो अब नहीं है और अभी ये पेड़ रह गए हैं। यहाँ पर निर्माण चल रहा है, विकास का कार्य चल रहा है। ये सामग्री आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है म्यूजियम, जहाँ पर महाराज जी से जुड़ा हुआ कुछ दृश्य, कुछ चित्र, कुछ वस्तुएं इस म्यूजियम की जो बिल्डिंग है, म्यूजियम का जो भवन है, उसमें रखी जाएंगी। क्योंकि अभी निर्माणाधीन है तो अभी उसके दर्शन नहीं हो सकते और आपको बहुत ही जल्दी हम लेकर चल रहे हैं इसके आगे, जहाँ पर आपको यात्री निवास गृह, विश्राम गृह दिखाया जाएगा। और ये बाउंड्री जो पुरानी थी इस आहते की, स्कूल भवन की, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की, उसको नया बना दिया गया है। चलते हैं आगे। सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता कभी कभी पड़ भी जाती है, क्योंकि बहुत तरह के लोग आते हैं। वैसे तो जितने भी हैं अधिकतर सब आत्मनियंत्रण रहते हैं, आत्मनियंत्रित रहते हैं। यहाँ पर भक्तों के आने के लिए पार्किंग स्थल घेर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर अपने वाहन खड़ी करने की सुविधा मिले। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में बहुत समय से चलता था विद्यालय का प्रांगण, बच्चों के खेलने का स्थान। और अब यहाँ पर यात्री
विग्रह बन चुका है। निर्माण कार्य जारी है, निर्माण कार्य प्रगति पर है और बहुत ही जल्दी इस स्थान पर सबको मिलेगा विश्राम करने का अवसर। आपका देखना जरूरी है, सुनना उतना नहीं। ये कल दोपहर से लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं। ये मालपुओं का निर्माण बनाने का सिलसिला कारीगरों द्वारा लगातार जारी है और इतना सारा भंडारा प्रसाद यहाँ पर ट्रालियों में एकत्रित किया गया और सब्जी इस ट्राली में रखी गई है और इस सबको यहाँ पर भक्तों को वितरण किया जाएगा। ये कढ़ाई में सब्जी बन रही है और ये सारा प्रसाद वितरण होगा भक्तों के लिए भंडारे में। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। परिचय दे दो अपना। परिचय योग्य नहीं हूँ मैं, परिचय योग्य ना नहीं ना हूँ। फिर भी नहीं, नारायण का तुच्छ सेवक हूँ और केदारनाथ पे आश्रम है, भंडारा सेवा रहती है। कभी किसी भक्त को पधारना हो तो स्वागत है केदारनाथ बद्रीनाथ, जी। और अमरनाथ यात्रा में भी भंडारा सेवा है, वहाँ भी किसी को आना हो तो स्वागत आपका शुभ नाम? मनीष जायसवाल, मैं लखनऊ से। लखनऊ से। फोन नंबर है 88 53 33 33 66 30 8853 33 6630। केदारनाथ में केदारनाथ जी आश्रम में भंडारा सेवा है। किसी को भी किसी भक्त को आवश्यकता हो तो महाराज की सेवा जरूर लें, नारायण की सेवा जरूर लें। ये भंडारा प्रसाद इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर चलेंगे हम दर्शन करते हुए, आपको लेकर चलेंगे भंडारा स्थल पर जहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। महाराज जी के भक्तों के स्वागत के लिए फ्लैक्सी लगवाए हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये भंडारा स्थल है, वाटर प्रूफ बनाया गया। इस भंडारा स्थल पर संतों की, सन्यासियों की, साधुओं की, भगवान के, भागवतों की यहाँ पर एक बहुत सुंदर छटा देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में यहाँ भंडारा शुरू होने वाला है, जिसके हम आपको अलग से अगले वीडियो में दर्शन कराएंगे। सभी को राम राम, जय हनुमान, जय बाबा जी महाराज, नीम करोड़ी महाराज की।